नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपको पता है कि ईडी ने छापेमारी की थी प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के विधायक हैं उनके कई ठिकानों पर 10 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उनके बेटे विहंग सरनाईक को गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में लिया था। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और उस खुलासे में ये पता चला है कि इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो 2014 में सिर्फ 25 करोड़ थी और अब अगर 2019 की हम बात करें तो 143 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 274% की बढ़ोतरी प्रॉपर्टी में हुई है। तो इसका जो ये सवाल है इसका जवाब प्रताप सरनाईक को देना होगा। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने ईडी के सामने पूछताछ के लिए जब उनको समन भेजा गया था तो वो पेश ही नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, कोरोना वायरस का बहाना बनाया है। इसको लेकर किरीट सोमैया ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े जो घोटालेबाज हैं उनके साथ आपके संबंध सामने आ रहे हैं, विदेशों में आपकी जो प्रॉपर्टियां हैं उन सब का खुलासा हो रहा है और उस पर जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं। जवाब देने से बचने के लिए किस तरीके से कोरोना का बहाना उन्होंने बनाया है और खुद को क्वारंटाइन कर लिया। इसी के साथ आपको बता दें कि जो बड़ी छूट उनको 1 हफ्ते की मिली है, विहंग और प्रताप सरनाईक को पूछताछ के लिए जिस तरीके से वक्त दिया गया है इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी को तो सुबह सुबह ही गिरफ्तार किया जाता है और किस तरीके से मुंबई पुलिस उनके घर पर धावा बोलती है और एक आतंकी की तरह उनको ले जाया जाता है। तो क्या वो नियम और कानून इन पर लागू नहीं होगा? क्योंकि वो कोई नियम और कानून नहीं था, इसीलिए ईडी जो अपना काम कर रही है अच्छे से कर रही है। जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि शिवसेना जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके बदले की कार्रवाई कर रही थी, अब वही इस पर सवाल खड़े कर रही है। शरद पवार, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी इस पर यह कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो आपको समझना चाहिए कि जेसीबी जो आपने एक एक्ट्रेस के ऑफिस पर चलवाई थी, किस तरीके से ऑफिस तोड़ा था, बदले की कार्रवाई उसे कहते हैं। और अगर कोई भ्रष्टाचारी है और उसके भ्रष्टाचारों को उजागर करना ये बदले की कार्रवाई नहीं है। इन सवालों के जवाब देना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी आपके पास कहां से आई, लेकिन उस पर शिवसेना मौन है। उद्धव ठाकरे उस पर मौन है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। और इसी के साथ आपको बता दें कि विहंग सरनाईक जो प्रताप सरनाईक के बेटे हैं उनका जो कनेक्शन है बहुत ही गहरा कनेक्शन है आदित्य ठाकरे से। आदित्य ठाकरे के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और तस्वीरें जो हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कितने करीबी हैं। जहां भी होते हैं आदित्य ठाकरे के साथ नजर आते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने दिनों से ये डरे हुए क्यों थे, क्यों ये उन एंकरों की आवाज़ दबा रहे थे, आखिर क्यों नहीं ये चाहते थे कि महाराष्ट्र में कोई भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो जांच करने आए। इसी वजह से, क्योंकि इनको डर था कि इनकी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। तो जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिस तरीके से किरीट सोमैया ने लगातार भ्रष्टाचार है, इनके जो घोटाले हैं उसको उजागर किए हैं, अब उन सब पर कार्रवाई होगी, चाहे प्रताप सरनाईक हो या शिवसेना के बाकी जो विधायक नेता हैं उन लोगों पर अब कार्रवाई होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं संजय राउत की। संजय राउत ने इस पर क्या बयान दिया था। संजय राउत ने सामना में हर नेताओं के बारे में लिखी और किस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी छापेमारी करती है और उसमें यह बड़ा खुलासा होता है कि 474% प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और उस पर सामना में एक भी शब्द नहीं लिखे गए। क्यों नहीं लिखे गए? क्योंकि अब इनके जो भ्रष्टाचार हैं वो उजागर हो रहे हैं, घोटाले इनके सामने आ रहे हैं और किस तरीके से बेनामी संपत्ति इनके पास है उन सब पर ये जवाब नहीं दे पा रहे। सामना में इन सब चीज़ों को लेकर लिखनी चाहिए। जब इन्होंने जेसीबी से कार्रवाई की थी और उसके बाद किस तरीके से सामना में बड़ा सा शब्द लिखा गया था, उखाड़ दिया, और उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि किस तरीके से शिवसेना ने सिर्फ और सिर्फ कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लेकर टिप्पणी की थी, इसी वजह से उनका ऑफिस तोड़ दिया था। अब जब ईडी इस पूरे मामले में उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, और आप समझ सकते हैं 474% 2014 और 2019 के बीच में जिस तरीके से प्रॉपर्टी इनकी बढ़ी है और इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो सवाल लोगों का था। सवाल ये था कि बड़े बड़े जब भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, किरीट सोमैया लगातार चीज़ों को खुलकर सामने रख रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं केंद्रीय एजेंसियां इन सब मामलों में जांच कर रही है? और जब जांच कर रही है तो किस तरीके से मिर्ची प्रियंका चतुर्वेदी को भी लग रही है, क्योंकि जिस चीज़ का बहाना बनाकर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में वो गई थी और आज शिवसेना में उससे ज़्यादा बदतर स्थिति है। किस तरीके से महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है और उनका जबड़ा तोड़ देंगे, और किस किस तरीके की भाषा, हरामखोर जैसी भाषा उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो प्रियंका चतुर्वेदी का इन सब मामलों में मुंह
बंद था, मौन थी और इन मामलों में बात नहीं कर रही थी। लेकिन इस मामले में ये कह रहे हैं कि ईडी और इसके साथ ही बाकी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ये प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को बुलंद करने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का इतनी बार दुरुपयोग किया गया है कि अब लोगों को एहसास हो रहा है कि ये प्रतिशोध का कार्य है। इस तरह की कार्रवाई लड़ने के हमारे संकल्प को बढ़ाती है। जबकि इनको तब नहीं दिखाई दे रहा था कि मुंबई पुलिस किस तरीके से झूठ बोल रही है। परमबीर सिंह झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इनकी जो मानसिकता है वो कांग्रेस में रहने की वजह से पहले ही जो इनकी विचारधारा है वो किस प्रकार की हो गई थी ये दिखाई देता है। लेकिन शिवसेना में आने के बाद अब ये चीज़ों को एक जो सड़क पर लोग जिस तरीके के गुंडे होते हैं जो बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से इनकी भाषा भी हो गई है, जिसका हवाला देते हुए वो कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना में आई थी और वहां पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो संजय राउत हो या तमाम उनके नेता। प्रताप सरनाइक ने भी कंगना रनावत को जबड़ा तोड़ने, मुंह तोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर वो मुंबई में आती है तो उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। अब उनके घर पर जब छापेमारी हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था और इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। जबकि सच्चाई सामने आ रही है और किस तरीके से बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, बेनामी संपत्तियां सामने आ रही हैं, विदेशों में उनकी संपत्तियां हैं। 474% सिर्फ 5 साल में 2014 में किस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 2014 में सिर्फ 25 करोड़ के आसपास थे और उसके बाद 2019 में 143 करोड़ हो जाते हैं। तो इन सबको लेकर जवाब उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सवाल जो ईडी के हैं उससे बचने के लिए वो अपने आप को बचा रहे हैं, भाग रहे हैं ईडी के सवालों से। तो इस पर उद्धव ठाकरे को भी कार्रवाई करनी चाहिए और जब ये चीजें खुलकर सामने आ रही है और महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री हैं तो इन सब पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन लेने के बजाय वो समर्थन में खड़े हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े घोटालों में उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं और अभी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 900 का जो घोटाला सामने आया था उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। अब उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाइक के थाने स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी की थी और उसके बाद 10 जगहों पर रेड की गई थी। उनके बेटे विहंग सरनाइक को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई है और उसमें से चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं। बल्कि अगर प्रताप सरनाइक की बात करें तो उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है, वो सवालों से बच रहे हैं। अब इस पर संजय राउत ने जिस तरीके से सरनाइक का बचाव करते हुए कहा था कि अगर महाराष्ट्र में एजेंसी का उपयोग करके यहाँ की सरकार को कोई गिराना चाहता है तो वो मूर्ख है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों घटक दल एक साथ में हैं, उनका एक एक विधायक पार्टी और सरकार के साथ है। केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र में विधायकों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह रणनीति यहां पर काम नहीं आने वाली है। केंद्र सरकार दोबारा महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं लेकिन उन पर कोई जांच नहीं हो रही है, जबकि इन सब खुलासों के बाद लोग ही मांग कर रहे थे इस पर जांच होनी चाहिए। और ईडी ने जब जांच शुरू की तो इन लोगों को मिर्ची लग गई और तुरंत इन्होंने बदले की कार्रवाई बताई, जबकि बदले की कार्रवाई जो होती है वो साफ दिखाई देती है। अर्णव गोस्वामी को सुबह सुबह गिरफ्तार करना, आतंकियों की तरह ले जाना, बिना किसी जुर्म के उनको जेल में रखना, जमानत ना मिलने देना और इसके साथ ही कंगना रनावत का उससे पहले ऑफिस तोड़ देना और उसके बाद नोटिस पर नोटिस भेजना, 10 मिनट का नोटिस भेजना, इन सब के अंतर्गत आता है जो बदले की कार्रवाई होती है। ये प्रियंका चतुर्वेदी को भी समझना चाहिए, ये शरद पवार को भी समझना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे को भी समझना चाहिए। अब शरद पवार जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये सिर्फ बदले की कार्रवाई हुई है और ये प्रतिशोध के कारण किया जा रहा है, इन सब मामलों में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में बीजेपी को मिल रही असफलताओं के कारण ऐसा किया जा रहा है, ऐसी कार्रवाई की जा रही है, जबकि बीजेपी को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। एक तरफ जनाधार शिवसेना का जा रहा है, दूसरी तरफ जनता जिस तरीके से त्राई त्राई कर रही है, परेशानियां वहां पर हैं, तानाशाही, उसके चलते आने वाले चुनाव में उनको फायदा मिलने वाला है। तो अगर वो असफलताओं के कारण इस तरीके की कार्रवाई कर रही होती तो वो पहले ही करती, जब उसकी
उनकी सरकार गिराकर और महागठबंधन जो महाविकास अघाड़ी की जो सरकार बनी थी उस वक्त ही करती। यहाँ पर ये चीज़ें साफ होती हैं। लेकिन इस वक्त लोगों की मांग है कि ये बड़े बड़े जो घोटाले, इन सब में जांच होनी चाहिए। बिजली घोटाला हो और चाहे भूमि घोटाला हो, इन सब को लेकर जांच होनी चाहिए और अब जांच हो रही है। अब सभी जो सारे पात्र हैं इसमें घोटालों में जो शामिल हैं उन सब पर कार्रवाई होने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें, आदित्य ठाकरे के साथ जो विहंग सरनाईक की नज़दीकियां हैं, उसके साथ ही कुछ फिल्मी हस्तियां हैं जिनके साथ उनकी काफ़ी नज़दीकियां हैं, उसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सूरज पंचोली जो आदित्य पंचोली के बेटे हैं, उनके साथ प्रताप सरनाईक और विहंग सरनाईक देखे जा रहे हैं। अब इन सब को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ये जो बड़ा घोटाला सामने आया है, इन सब में जाँच होनी चाहिए और जो बॉलीवुड कनेक्शन है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड के कई खुलासे हुए हैं लेकिन उन सब में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एनसीबी जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, लेकिन जो बड़े बड़े हवाले के जरिए पैसे आ रहे हैं, ईडी उन सब मामलों में कार्रवाई कर रही है। 17 करोड़ का भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में खुलासा हुआ है, लेकिन जो तार जुड़े हुए हैं उन सबको देखना होगा। तो बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से विहंग सरनाईक, जिनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ में पता चला है, और प्रताप सरनाईक अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया है, सवालों से बच रहे हैं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।